हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार टीआरई 4.0 के लिए टेस्ट करेंगे। जीके जीएस का जो सामान्य अध्ययन 40 नंबर वाला है उसमें, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है इसमें, आईएनएम एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के, और पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। ये सामान्य अध्ययन जो 40 मार्क्स वाला है उसमें पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जो है वो कुछ नए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इसमें 20 क्वेश्चन है। आप लोग एक टेस्ट की तरह एक कॉपी लेकर नंबरिंग करके आंसर दे के मैच करिएगा कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री से है। 1857 के विद्रोह के मुख्यतः किस कारण असफल रहा। उससे पूछा कि 1857 का जो विद्रोह था वो किस कारण से असफल रहा। इसका सही इसके ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। इसमें ये पूछ रहा है कि मुख्यतः कौन सा कारण था, मेन बिंदु। इसमें कोई सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। और 1857 की क्रांति मंगल पांडे, बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफ़र को मुग़ल शासक बनाया गया था उस टाइम पे, फिर उसको रंगून भेज दिया जाता है। ये सब इससे रिलेटेड है। इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। पटना में 1857 के विद्रोह के संग्राम के नेता कौन थे। 1857 में जब विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम पे पटना में नेता कौन थे। हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जोधर सिंह, कुशल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के राजा थे, वहाँ से इन्होंने स्वतंत्रता से संग्राम का नेतृत्व किया था। सही आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी इदादुल्ला, फजले हक खैराबाद, लियाकत अली। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला। ये फैज़ाबाद से ये नेतृत्व कर रहे थे और ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इनको खोजने के लिए इनाम भी दिया गया था। इसको देख लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया और ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये इनमें इनाम रखा गया था। चौथा क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कश्मीर में, केरला में, असम में, उड़ीसा में। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह है वो केरला में हुआ था। सही आंसर भी हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। इसमें जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अब पाँचवा क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ताना भगत जो आंदोलन था वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसका जो नेतृत्व करता है जतरा भगत तुरिया भगत ने किया था। उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। भारत सेवक संघ, तत्वबोधनी और आत्मीय सभा। मैच करते हैं। भारत सेवक संघ, इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ए का टू ये दोनों नहीं होगा। ए का 2 और सी का 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। और तत्वबोधनी जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये देख लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की भी स्थापना करते हैं। आगे आते हैं, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं पॉलिटी से। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत। 24, 124, 224, 221। इसका सही आंसर हो जाएगा 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किया गया है। इसमें है, यह सबसे वरिष्ठ
संवैधानिक निकाय है, इसमें यह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और 124 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय को गठित एवं स्थापित किया गया। 129 के अनुसार इसको अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जोजिला दर्रा, बोलन दर्रा, सिपकिली दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा बोलन दर्रा। ये पाकिस्तान में है। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब आगे देखते हैं कौन से राज्य में कितने दर्रा हैं। तो आते हैं जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर, इसमें जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खरदुंगला, कोटुंगला, ये जम्मू कश्मीर के। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, मीलम, और सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रा है। 11वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। मणिकरण जो है वो भूतापीय ऊर्जा। ये कुछ और भूतापीय ऊर्जा के छत्तीसगढ़ में तत्तापानी है, जम्मू कश्मीर में पुंगा है, झारखंड में सूरजकुंड है और गुजरात में कैमरे गैब्रेन है। 12वां क्वेश्चन, भारत में पहली कोयला खान कहाँ खनन किया गया था? रानीगंज में, धनबाद में, आसनसोल में, झरिया में, इनमें से कोई नहीं निशान। इसका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज। ए सही हो जाएगा। अटल सुरंग निम्नलिखित किस पर्वत पर स्थित है? जास्कर पर, पश्चिम पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। अटल सुरंग जो है पूर्वी पीर पंजाल पर धरा है। अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल पर्वत पर रोहतांग दर्रे के नीचे है और लेह से मनाली को ये जोड़ता है। लेह से मनाली राजमार्ग पर है। 9.2 किलोमीटर है। और पीर पंजाल में और भी सुरंग है, जवाहर सुरंग है, बनिहाल सुरंग है और अटल सुरंग है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भुवन पहाड़ी जो है वो मेघालय का पठार का हिस्सा नहीं है, इसमें गारो, खासी और जयंती आता है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरला भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल में पेरियार नदी के किनारे पर 1902 में भारत में पहला रबर बागान स्थापित किया गया था और 90% रबड़ जो है वो केरला से ही मिलता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 4, 5, 6, 3, 1। ये बहुत रिपीट हुआ है। ये 16 यूपीएससी में, 66 में और फिर बहुत सारे एग्ज़ाम में और भी रिपीट हुआ है। लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। संविधान के 79 अनुच्छेद संसद को परिभाषित किया गया है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। 3 सत्र आयोजित किया जाता है। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार भी है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। 19 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? सभी न्यायालयों को, भारत के संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। देखते हैं मूल अधिकार प्रवर्तित करने का अनुच्छेद 32 में, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में करेगा और हाई कोर्ट 226 में करेगा। और 5 प्रकार का रेट होता है: परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। 20 कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। राज्य के नीति निषेध तत्व 4वीं अनुसूची में मौलिक अधिकारों प्रस्तावना में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति डीपीएसपी। ये आयरलैंड से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधों के
36 से 51 तक में दिया गया है। 21वां क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। ग्राम पंचायतों का गठन, समान आचार संहिता, कृषि एवं पशुपालन, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। ए का 5 समान आचार्य संहिता, बी का 1 आर्टिकल 44 में है, 48 में कृषि एवं पशुपालन है, तो सी का 3। ऑप्शन देखते हैं। ए का 5, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में करिएगा कि कितने मार्क्स आपके आए।